क्या कभी सोचा है कि एक वादा, बस एक वादा, कितना ताकतवर हो सकता है? इतना ताकतवर कि वो एक पूरे साम्राज्य का नक्शा ही बदल दे। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक ऐसी ही शपथ की। ये कहानी है मध्यकालीन भारत की, जहां सम्मान और कर्तव्य की कीमत किसी भी ताज से कहीं ज्यादा थी। तो यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी कहानी घूमेगी। एक राजकुमार को एक वादे की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। सुनने में ये एक सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसी एक सवाल ने एक राजकुमार को इतिहास के ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से सारे रास्ते बदल गए। चलिए इस कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा 14वीं सदी के मेवाड़ में। उस वक्त वहां राणा लाखा सिंह का राज था। ये वो दौर था जब मेवाड़ में खुशहाली थी और साथ ही सम्मान और वचन की नई नई मिसालें भी बन रही थीं। हाँ, तो राणा लाखा सिंह का ये जो दौर था ना, 1382 से 1421 ईस्वी तक, ये मेवाड़ के लिए वाकई एक बहुत ही खास समय था। मेवाड़ सिर्फ धन दौलत से ही नहीं, बल्कि वफादारी और त्याग की ऐसी ऐसी कहानियों से भी अमीर हो रहा था जिन्हें आज भी याद किया जाता है। माहौल एकदम बढ़िया था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त में मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा था। जैसे जावर में चांदी की एक बहुत बड़ी खान मिली। सोचिए कितनी दौलत आई होगी मेवाड़ में। फिर छित्तर बंजारा नाम के एक व्यापारी थे, उन्होंने मशहूर पिछौला झील बनवाई। और हाँ, एक थे कुंभाहाड़ा नाम के योद्धा, उनकी कहानी तो और भी जबरदस्त है। उन्होंने बूंदी के एक नकली, जी हाँ, एक फेक किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। तो आप समझ रहे हैं, ये वो माहौल था जहां वचन और सम्मान के लिए लोग जान तक दे देते थे। और सम्मान के इसी माहौल में कहानी में अब एंट्री होती है दो बड़े राजघरानों की, और उनके साथ आता है एक प्रस्ताव जो इन दोनों की तकदीर को हमेशा के लिए जोड़ने वाला था। तो ये है हमारे कहानी के मुख्य किरदार। देखिए, एक तरफ है मेवाड़ का गोहिल वंश, राणा लाखा और उनके बेटे राजकुमार चुंडा, और दूसरी तरफ है मारवाड़ का राठौड़ वंश, वहां के राव चुंडा और उनकी बेटी हंसाबाई। अब इन्हीं के बीच कहानी का सारा खेल होना है। तो हुआ ये कि जैसा उन दिनों होता था, मारवाड़ से एक शादी का रिश्ता आया। किसके लिए? मेवाड़ के राजकुमार यानी प्रिंस चुंडा के लिए। पहली नजर में तो ये एक सीधी सादी पॉलिटिकल अलायंस लग रही थी, दो ताकतवर राजपूत घरानों के बीच। लेकिन ये रिश्ता बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं था। और बस यहीं पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, उम्मीद तो यही थी कि मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के होने वाले राजा राजकुमार चुंडा से होगी। लेकिन असल में हुआ ये कि जिस वक्त ये रिश्ता दरबार में आया, राजकुमार चुंडा वहां थे ही नहीं, और उनके पिता बूढ़े हो चुके राणा लाखा ने बस मजाक मजाक में कह दिया, अरे ये नारियल मेले जैसे बूढ़े के लिए कौन ले आया। कौन जानता था कि ये एक छोटा सा मजाक मेवाड़ का पूरा इतिहास बदल कर रख देगा। और राजा के इसी एक मजाक ने सारा का सारा दबाव राजकुमार चुंडा पर डाल दिया। अब उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहानी अब अपने सबसे नाजुक और सबसे अहम मोड़ पर पहुंचाई है। मारवाड़ से जो लोग रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने इसे अपने सम्मान का सवाल बना लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, अब तो शादी राणा लाखा से ही होगी, पर हमारी एक शर्त है। और शर्त ये थी कि हंसाबाई और राणा लाखा का जो बेटा होगा वही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। जब राजकुमार चुंडा को इस शर्त के बारे में पता चला तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और एक ऐसी शपथ ली जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जरा सोचिए इस बारे में। अपने पिता के सिर्फ एक मजाक में कहे गए शब्दों की इज्जत रखने के लिए राजकुमार चुंडा ने मेवाड़ की राजगद्दी पर अपना जन्म से मिला हक हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस एक कदम से उन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए सिंहासन से कहीं बढ़कर उनके पिता का सम्मान था। और इसी महान अविश्वसनीय त्याग ने राजकुमार चुंडा को एक ऐसा नाम दिया, एक ऐसी उपाधि दी जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। उन्हें कहा जाने लगा मेवाड़ के भीष्म। अब ये भीष्म की उपाधि इतनी बड़ी क्यों है? इसका सीधा कनेक्शन है महाभारत से। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने पिता की खुशी के लिए सिंहासन और विवाह दोनों का त्याग कर दिया था, बिल्कुल वैसा ही महान बलिदान चुंडा ने किया। इसलिए ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये बहुत बड़ा सम्मान था। वो एक राजकुमार से बढ़कर एक आदर्श बन गए। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े त्याग का आखिर सिला क्या मिला? क्या इतिहास ने उन्हें बुला दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं।
चलिए देखते हैं कि चुंडा और उनके वंशजों को इस बलिदान के बदले में कौन सी अनोखी विरासत मिली। उनके त्याग को बिल्कुल भी भुलाया नहीं गया, बल्कि चुंडा को सलुंबर का स्वामी बनाया गया। पर यह सिर्फ एक जागीर नहीं थी। इसके साथ साथ उनके वंश को, मतलब उनकी आने वाली पीढ़ियों को, मेवाड़ राज्य में हमेशा के लिए कुछ खास अधिकार दिए गए। और ये अधिकार कुछ छोटे मोटे नहीं थे। नंबर 1, मेवाड़ के नए राजा का राजतिलक हमेशा सलुंबर के स्वामी ही करेंगे। नंबर 2, राज्य के सभी सरकारी कागजों पर राजा के साथ साथ उनके भी दस्तखत होंगे। सोचिए। नंबर 3, जब राजा राजधानी में नहीं होंगे तो शहर का पूरा प्रशासन वही संभालेंगे। और आखिर में नंबर 4, मेवाड़ की सेना के परमानेंट कमांडिंग चीफ भी वही होंगे। मतलब एक तरह से उन्होंने राजगद्दी तो छोड़ दी, पर उन्हें राजगद्दी से भी ज्यादा ताकत और सम्मान मिला। तो आखिर में सवाल बस यही है, जब इतिहास लिखा जाता है तो कौन सी चीज ज्यादा मायने रखती है, सिर पर पहना हुआ ताज या लोगों के दिलों में कमाया हुआ सम्मान? चूड़ा की ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।